और वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, मुसलमानों के हितैषी कहलाए जाते हैं, मगर उन्होंने जो जुल्म किया है वो मुसलमानों के साथ किया है। फिर उन्होंने हमारे जख्म के ऊपर नमक मिरा छिड़का। कहे हिंदू भाइयों तुम क्यों नाराज हो, हमने तो तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं किया है। जूतियां टाँकने वाले, पिंचा टाँकने वाले, ठेला चलाने वाले, जिस पे वो मेहरबान थे उसे उन्होंने करोड़पति बना दिया। और जो रामपुर के शुरफा लोग थे, इज्जतदार लोग थे, उनकी पगड़ियां उछाली आजम खान ने। पकड़ के लाते थे वालिद को और उसके बच्चे को, पकड़ के लाने के बाद उसके वालिद के सामने उसके बच्चों को मारा जाता था। मैं गए, उन एक बढ़िया औरत है, उनसे जाके पूछ लिया, उनकी लड़की का इंतकाल हो गया। पुलिस ने कहा जल्दी से दफन करो, नहीं आ जाए, दफन कर दिया गया। उसके बाद जो उन्होंने जुल्म हमारे पर ढाए, मेरे यहाँ रात को मेरे खुद घर पर आजम भाई आते थे, कुरान की कसम खा के हम खुद घर पे आते थे। और ये समाजवादी के जितने भी लोग हैं उन सबको मालूम है ये बात। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ आपको कुछ खंडर सी नज़र आएगी, कुछ टूटा हुआ है, कहीं कुछ बिखरा पड़ा है, दीवारें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं था कि हर वक्त शुरू से ही ऐसा था। ये आज़म खान का रामपुर है, जहाँ पे आज़म खान अपने आप को शहंशाह भी कहते हैं और जहाँ के आज़म खान अपने आप को मुख्यमंत्री भी घोषित कर चुका है। आज आज़म खान जेल में है, लेकिन जब वो जेल से बाहर थे तो उस वक्त का मंजर क्या था। यहाँ पे कहते हैं कि आज़म खान मुसलमानों का मसीहा है, जिसकी वजह से वो हर बार चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने इन मुसलमानों को कभी अपना समझा? नवाबों के साथ दुश्मनी निकालने की वजह से उनकी दुश्मनी किस हद तक गई थी और उन्होंने यहाँ के बेचारे जो यहाँ के रहने वाले जो आम आवाम हैं उनके साथ क्या किया, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ, यहाँ की आम जनता है उनसे पूछेंगे ये यहाँ पे क्या है, ये आप बताएंगे कुछ किस तरीके का खंडर है ये साहब कब्रस्तान है, इसके बराबर में मदरसा था, ये साइड में। ये आजम खान ने मदरसा शहीद करा 2013 में। मकबरे क्या थे 2014 में मिट्टी खोदी इस कब्रस्तान की 6 फीट और 6-7 मकबरे थे वो तोड़ के ले गए। और वो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, मुसलमानों के हितैषी कहलाए जाते हैं, मगर उन्होंने जो जुल्म किया है वो मुसलमानों के साथ किया है। फिर उन्होंने हमारे ज़ख्म के ऊपर नमक मिरा छिड़का। कहे हिंदू भाइयों तुम क्यों नाराज़ हो, हमने तो तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं किया है। तो उससे मुसलमान ये समझे कि वाकया ये। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में बता दीजिए कि आप हैं कौन। मैं बाबू खां सुर्खे, मोहल्ला मदरसा कोना, जेल रोड, रामपुर, थाना कोतवाली। ये मदरसा जामिया सईदिया का मैं खादिम हूँ, इसका मैं मोतमिम था और आज भी हूँ। मैं आज़म खां के साथ था, मैं सापा में था आज़म खां के साथ। जब आज़म खान ने ये जुल्म रामपुर वालों पर ढाना शुरू करे, दुकानें तोड़ी, मकान तोड़े, तो मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई कि आज़म खान ये जुल्म कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसी गरीब आवाम के वोट से ये एमएलए बने, फिर ये मंत्री बने और आज उसी जनता के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैंने आवाज़ बुलंद की तो आज़म खान को ना तो मेरा घर रोड पे मिला, ना दुकान मिली कि तोड़ें बाबू खां को नुकसान पहुंचाएं, तो उन्होंने ये मदरसा मेरा शहीद किया। लेकिन देखिए अभी जब से समाजवादी का जब से पर्चा भराया, उनका नामांकन हुआ है, तो उनसे पूछा गया कि क्यों आजम खान, क्यों नहीं कोई और, तो उन्होंने बोला कि समाज के लिए इन्होंने काम किया है, मानवता के लिए इन्होंने रामपुर में काम किया है और इनसे अच्छा कैंडिडेट उनके पास कोई नहीं है। तो क्या मानवता के लिए किस तरह किस हद तक काम किया, कुछ बताएंगे हमें? बिल्कुल बताएं, कोई मानवता के लिए काम नहीं किया है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी है। आज़म खान ने अपने परिवार का विकास किया है और जो उनके चमचे थे जिन्होंने कभी 10,000 रुपए की गड्डी नहीं देखी थी, आज वो करोड़पति हैं। जूतियां टाँकने वाले, पिंचा टाँकने वाले, ठेला चलाने वाले, जिस पे वो मेहरबान थे उसे उन्होंने करोड़पति बना दिया। और जो रामपुर के शुरफा लोग थे, इज्जतदार लोग थे, उनकी पगड़ियां उछाली आज़म खान ने, उन्हें जलील किया है। मेरे ऊपर डकैती लगाई, 307 लगाई, 420 लगाई, बलवे की लगाई। और एक बात सुन लें आप मैडम, मैं एक बात झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे ज़मीन का पेवन कर दे। और जो अब्दुल्ला आज़म साहब झूठ बोल रहे हैं कि हमारे वालिद के साथ जुल्म किया है, ना तो योगी जी ने जुल्म किया है,
ना आकाश सक्सेना ने किया है, ना नवेद मियाँ ने किया है और ना रामपुर की जनता ने किया है। अल्लाह ताला ने उनके साथ जो किया है बिल्कुल सही किया है। उन्होंने आँखें मीच के जुल्म किए। ये मेरा छोटा भाई खड़ा हुआ है परवेज खां, इसके घर 4 साल दबिशें पड़ती रहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आजम खां से, इसने क्या जुर्म किया था? इसके बीवी बच्चे कितने परेशान हैं, 3-4 साल, मगर आजम खां की आंखें नम नहीं हुई, उन्हें गैरत नहीं आई, शर्म नहीं आई कि ये मैं बेजा परेशान कर रहा हूँ लोगों को। मेरे बच्चों को जेल में डाला। आज उनका बेटा रो रिया मगर मच के आंसू निकाल लिया है कि हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे साथ योगी सरकार ने, कोई योगी सरकार ने कुछ नहीं उनके साथ ज्यादती की है। वो जो उन्होंने जुल्म किए थे, जो उन्होंने रामपुर में बोया था, आज वो फसल काट रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, हमने ये सुना कि आपके बेटे और भाइयों के साथ बहुत बदसलूकी हुई, क्या हुआ था उस वक्त, क्या माहौल था उस वक्त? साफ माहौल ये था, मैं सापा में था, मैंने आपको बताया, मैं उनको छोड़ के आ गया उनकी गलत नीतियों की वजह से। मैं कांग्रेस में चला गया। मैंने मिनट का लड़ाया नवाब कासिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ का, इनके आग लग गई, मैंने स्पीचें दी, मेरे कहने चैनल वाले भी आए, पत्रकार बंधु हमारे भाई बहन, इनके आग लग गई। इन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और उनका एक पालतू गुलाम था आले हसन पूर्व सीओ सिटी, वो उसको आदेश करते थे। एडिशनल एसपी भी वही था, कप्तान भी वही था और सीओ भी वही था। मेरी बहन थी उस वक्त कप्तान, क्या नाम था उनका भाई, एसपी थी साधना गोस्वामी जी। उनसे इनने कहा जब मुझे रोजे का वक्त पकड़वाया इस सड़क पे से, रोजे में 20 मिनट रह गए थे जो मुझे अरेस्ट करके जेल भेजा है रात के 9:15 बजे। भी जेल में डाला गया था? मैं 3 दफे जेल गया हूँ, मेरा बच्चा 3 दफे जेल। क्या था आपका? मेरा कोई जुर्म नहीं था, मेरा जुर्म इतना था कि मैं सच बोल रहा था। तो कोई धारा लगाया होगा ना, किस धारे में? मेरे ऊपर 307 डकैती, 420 बलवा, ये सब में, और आज भी न्यायपालिका में मेरा क्या केस चल रहा है और मुझे न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है, यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे। अच्छा एक बात बताइए बाबू खान जी, यहाँ पे हमने ये भी देखा मदरसे को तोड़े गए, मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाए गए, हमने ये सुना, तो क्या मदरसे के अंदर कोई बच्चे थे? मदरसे के अंदर किसी तरीके का कुछ हो रहा था या खाली पड़ा था? देखिए मैं आपको, हमारे यहाँ 1 महीना छुट्टी रहती है रमजान में, तो ये रमजान में इन्होंने काम करा आजम खान ने। मदरसे की छुट्टियाँ थी 1 महीने की, तो इन्होंने मदरसा तोड़ा है। और मेरा भाई, मेरा वो हिंदू भाई था आरपी सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वो मेरे कहने आए, बोले बाबू खान जी आप माफ़ी मांग लें आजम खान से तो ये मदरसा बच जाएगा। तो मैंने कहा आरपी सिंह साहब मैंने क्या जुर्म किया है जो मैं उसकी माफ़ी मांगूं? आजम खां का बाग मैंने दाब लिया है या उनकी मेंट काट ली है, किस बात की माफ़ी मांगूं? मैंने कहा आरपी सिंह साहब मैं अपनी जान दे सकता हूं, मौत को गले लगा लूँगा, मगर मैं आजम खां से बेवजह माफ़ी नहीं मांगूंगा। और माफ़ी नहीं मांगने का नतीजा ये था कि मैं 3 दफ़े जेल गया, मेरा बेटा गया, मेरा एक बेटा छोटा बच्चा जो है अहमद सईद, वो एग्ज़ाम दे रहा था इंटर का, मैं फ़रार हो गया। जब मेरी यहाँ पुलिस ऐसी पड़ रही थी जैसे डकैतों की आती है, 24 घंटे में 6 दफ़े दबिश, तो मेरे बच्चे को उठाकर ले गए, उसे टॉर्चर करा कि बता तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं पता मेरे बाप कहाँ हैं। तो उसे इतना मारा कि अभी भी पुरवाई चलती है, तो उसके जिस्म में दर्द होता है। तो मैंने कहा बेटे तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है? तो उसने कहा पापा मुझे पुलिस ने बहुत मारा था। तो ये आजम खां हितैषी है मुसलमानों का, ये मासूम बच्चों को पिटवा रहा है। और एक बड़े कद्दावर नेता, मैं तो कहता हूं उनके अंदर गैरत हो, या तो वो रामपुर छोड़ दें या वो राजनीति छोड़ दें। उनको तो पिटवाया था तो सीओ से ये कहा था कि इसके चीखों की आवाज़ें मैं सुनना चाहता हूं, और आज वो सापा में फिर लौट के चले गए। आजम खां बेहतरीन बदजुबान है। जब उनके लोग टूट के गए तो उन्होंने कहा 600 सूअर पाले थे, 300 सूअर रह गए और 300 सूअर चले गए। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी में आजम खान ने तालीम पाई है कि उनका अखलाक इतना बुरा कि अल्लाह के मानवता को, इंसानों को सूअर कह रहे हैं। और आज वही बेचारे लोग जो निकले थे, आज उनकी फिर सापा में वापसी हो रही है बकौल आजम खां के। मैं उन्हें सूअर नहीं कहूँगा, मेरे भाई हैं। मैं आजम खां का कौल जो था कि 300 सूअर चले गए, 300 रह गए, अब उन 300 सूअरों की वापसी हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पे मानवता को लेकर, आपके मुसलमान भाई बहनों को लेकर इतना ज़्यादा जुल्म किया आजम खान ने, फिर भी 9 बार वही चुनकर आए हैं, क्या वजह है इसकी? ये दुर्भाग्य है हमारे रामपुर का, हमारे रामपुर की ये बदनसीबी है
कि जितना उसने जुल्म आजम खान साहब ने किया उससे ज़्यादा वोटों से उन्हें जिताया। ये हमारा बदनसीबी है रामपुर। कौन है वो जिताने वाला, आप मुझे बताएंगे? अब वो जिताने वाले वो लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है बेचारों की। तो हमने ये भी सुना कि जिस तरीके से उनको वोटें पड़ती हैं तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और जबरदस्ती बूथ कैप्चर करके जब आजम खान की सरकार होती है तो ये लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं, फुल गुंडागर्दी करती हैं समाजवादी की। अभी समाजवादी की सरकार नहीं आई है, अभी ये महीना भर पहले ये इस तरह से चल रहे थे जैसे चूहा चलता है बिल्ली के सामने। और अब जो इन्होंने अखिलेश की रैलियां देखी हैं और इनको ये एहसास हो रहा है कि समाजवादी सरकार आ रही है, तो जितने सापा के ये गुंडे बदमाश थे अब सीने तान तान के चल रहे हैं, मगर हम उनके ना सीने तानने से डरेंगे। हम हक पे हैं और हक पे कायम रहेंगे। हम गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले हैं। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जो मेरे भारत का निवासी है वो मेरा भाई है और हम अपने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दे देंगे, अपने देश की सुरक्षा करेंगे। हम तो नेताओं से कर रहे हैं, अब आजम खान को भी क्या करना है? 75 साल के हो गए, एक गन मुझे दी जाए, एक आजम खान को दी जाए और चीन से जाके लड़ेंगे हम बॉर्डर पे जो हमारे देश में घुसा है। अब आजम खान क्या करेंगे? 75 साल के हो गए, उनका दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया है। बकौल इन सापा वालों के, मैं उनसे नहीं मिल के आया हूँ कि वो बह की बातें कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ मेरी मैडम, मैं आपको ये बता दूँ, कोई आदमी चपरासी से बाबू हो जाए और वो लिखत पढ़त के काम पे आ जाओ, फिर वो कोई मौका देख के कैसा मैं फिर चपरासी हो रहा हूँ, वो अक्लमंद है, ये बदअकल है। आजम खान को सांसद बना दिया रामपुर वालों ने, अब वो विधायिका का क्यों लड़ रहे हैं? पहले उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, सांसद लड़े। उनकी बेगम 80 साल की बुढ़िया जिनसे चला नहीं जाता। हमारे रामपुर में किसी बिजली चेक इन हुआ, ये हमारे प्रतिनिधि होते हैं। और कौन आगा हमारे साथ? जिनको वोट दिया है, जिनको जिताया है, उन पर जब कोई जुल्म या ज्यादती होती है तो उसी को याद किया जाता है। मियाँ उनके जेल में एमपी, बेटा जेल में, वो भी जेल में थी, मगर वो एक दिन भी निकल के नहीं आई जनता के लिए। अब मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये परिवार में ही सीटें रहेंगी? मेरे रामपुर में बड़े काबिल बच्चे हैं, एम.कॉम, बी.कॉम, बड़ी बड़ी उनके करने डिग्रियां हैं। इसके लिए उन्होंने, इसके लिए यूनिवर्सिटी तो स्टार्ट करवा दी ना मौलवी जी, उसके लिए उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बता रखा है, खोल रखा है। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी उनका बिजनेस पर्पस है। मैं आपको बता दूं मैडम, कोई बच्चा गरीब का, बीड़ी वाले का, ठेले वाले का, रिक्शा वाले का वहाँ पढ़ ले, 1,20,000 रुपए उसकी फीस, 90,000, 70,000, कौन पढ़ लेगा साहब? आप झूठ बोलते हो कि हम कलम देखना चाहते हैं। कैसे कलम देखेंगे आप? आप फ्री कास्ट पढ़ाएं, फिर हम अपने बच्चों को भेजें बीड़ी वालों के। जौहर यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या? हमने सुना कि बहुत लोगों से जमीन हड़पी गई, किसानों की जमीन हड़पी, किस तरीके, कुछ बताएंगे क्या इतिहास? ये इन्होंने आजम खान ने ये करा कि इनके कहने पैसा तो था नहीं। जब ये पूर्ण बहुमत की इनकी 12 में सरकार आई तो ये हो गए अंधे और इन्होंने बेपनाह रुपया कमाया। ये जो अंडरग्राउंड लाइन हुई है बिजली, जैंगसंग ने कंपनी ने करा है, तो ये 450 करोड़ रुपए का काम था। 200 करोड़ रुपए, 700 करोड़ का गालिबन, वो आधे 350 करोड़ रुपए तो यूनिवर्सिटी के लिए चले गए। 350 करोड़ रुपए में ये लाइन, और आज जनता इतनी परेशान है इस लाइट से कि मीटर बंद है और उसकी बत्ती जल रही है। 3,000 रुपए का, 3,500 रुपए का उन रिक्शा वालों का, कारचो वालों का, बीड़ी वालों का बिल आ रहा है। ये आजम खान ने मोहब्बत की। आजम, अब सुन लें उनकी यूनिवर्सिटी की, वहाँ जो एतराफ़ में ज़मीनें थीं उन्हें पकड़वाया और इन्होंने उसको आले हसन को आदेश दिया कि भाई लाओ, और उनसे सस्ते पैसों में ज़मीनें अपने नाम करा ली। कुछ इन्होंने शत्रु संपत्ति पे कब्जा करा। अच्छा, हमने सुना कि अगर जिनको जमीन देने में ऐतराज था, जिन्होंने जमीन देने से मना किया, उनके घर से बेटे को उठा लिया गया, उनके घर से बिल्कुल ये, हाँ, उनके बच्चे को उठा लिया, उसे टॉर्चर करा, और जब वो टॉर्चर हुआ तो उसने कहा मैं दस्तखत करे दे रहा हूँ, जमीन इन्होंने ले ली। अच्छा, किस तरीके से टॉर्चर करते थे? वहाँ पे भी आएंगे, बताइए किस तरीके से? जैसे मान लीजिए मेरे पास गए पुलिस, और पुलिस जाने के बाद कहा नाम ये ज़मीन आदम भाई को चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं अपनी ज़मीन क्यों दूँ, मेरे बच्चों का क्या नाम है रोज़ी रोटी है, मैं कैसे ये ज़मीन दे दूँ? तो बोला आदम भाई जो है अच्छे रेट देंगे,
समझे। तो उन्हें क्या अच्छे रेट देंगे। ये मान लीजिए 50,000 रुपये बीके या 15 लाख रुपए बीके है, तो वो जो सरकारी रेट होता है उसके हिसाब से का हम देंगे, तो उनने हम तो नहीं लेंगे। तो पुलिस लैन है यहाँ पे, उसमें आले हसन साहब पकड़ के लाते थे वालिद को और उसके बच्चे को, पकड़ के लाने के बाद उसके वालिद के सामने उसके बच्चों को मारा जाता था। या तो आदम का कुरान पे कसम खा लें हाथ रख के कि नहीं मैं ये नहीं करता था, या फिर उन लोगों को जिनकी ज़मीनें छीनी गई हैं उनसे कदम खिलवाएं। ज़मीनें छीनी गई जब यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके बदले उनको घर दिया गया होगा, कुछ तो दिया गया होगा। सुनिए, अब उसके बच्चों को रजिस्ट्रार, ये पहला हिंदुस्तान में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा, जैसे फिल्मों में दिखाते थे, अजीत की फिल्मों में, अमजद खान की फिल्मों में, उसको बुलाते थे रजिस्ट्रार को, सब बैठे हुए होते थे, उसके बाप के सामने उसको बेटे को मारा जाता था कि बॉल रजिस्ट्री करेगा या नहीं करेगा। वो आखिर में डर जाता था कि आदम भाई, आले हसन साहब, रजिस्ट्रार साहब मुझसे रजिस्ट्री करा ली है। उसकी रजिस्ट्री होती थी और रजिस्ट्री होने के बाद उसके वहीं पे होती थी, वहाँ लगी थी तहसील, वहाँ लगी थी पुलिस लेन के अंदर, वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होती थी। वो गरीब लोग रजिस्ट्रियाँ करते होते थे, पूछ लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। वहाँ पे पूरी रजिस्ट्रियाँ होती थी उन लोगों की। वो रोते हुए जाते थे और रोते हुए जाने के बाद और ये कहा जाता था अगर तुमने किसी से ये कहा तो तुम्हारे पर जन बच्चा खोल तुम्हें पिलवा दिया जाएगा। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, ये एंटर से पिटाइयाँ होती थी और जुल्म कराया जाता था, तो उन बेचारे डर की वजह से रजिस्ट्रियाँ कर देते थे। मगर अल्लाह पाक ने एक उसको उनको हनी भाई को यहाँ पे क्या नाम है फरिश्ता बना के रामपुर के अंदर पैदा करा। और कोई नहीं बोलता अपोजिशन, कोई नहीं बोला अपोजिशन कि अब आदम खान की सरकार आ जाएगी तो हमें क्या नाम है ये कर देंगे। मगर आकाश सक्सेना को रामपुर के अंदर फरिश्ता पैदा करा, उन्होंने अपनी नहीं लड़ा, अपनी लड़ाई अपनी नहीं लड़ी। उनको का बहुत अल्लाह का, उनके पास बहुत शुक्र है अल्लाह के पास। या वो क्यों लड़ते, मगर वो गरीबों को नहीं लड़े। उन्होंने गरीब जब उनके पास गए तो उन्होंने जाके पुलिस से शिकायतें करेंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अब मान लीजिए मेरा घर टूट गया, अब मेरे घर में भैंस की बनी हुई है या मुर्गी बनी हुई है या कुछ बना हुआ है। इन समाजवादी के ज़्यादा नहीं 250-300 लोग हैं उसमें जिन्होंने मज़े लिए हैं। पब्लिक ने मज़े नहीं लिए, 250-300 लोगों ने मज़े लिए हैं। कोई भैंसिया खोल के ले गया, कोई उन बेचारों की बकरी खोल के ले गया, ये को कह रहा है कोई बकरी खोल के ले गया और उनकी भैंसियों को कटवा दिया और खा लिया। इन लोगों ने जुल्म है ये, समझे। जिसमें कि एक बढ़िया औरत हैंगी, उनसे जाके पूछ लिया, उनकी लड़की का इंतकाल हो गया। पुलिस ने कहा जल्दी से दफन करो, नहीं आ जाए, दफन कर दिया का, समझे साहब ये जुल्म। अब रहा डॉक्टर तनवीर साहब हैं, अच्छे का नाम है डॉक्टर है, डॉक्टर महमूद साहब यहाँ पे, वो हमारे भाई हैं, सब पूरे रामपुर के भाई होंगे। आदम खान उनके यहाँ जाते थे, उनके यहाँ दावतें खाते थे, मेरे यहाँ खुद का आते, मेरे यहाँ आते थे। मैं कम से कम 20-25 साल उनके साथ में रहा और ऐसा मेरा भाई वाला था उनसे, आदम भाई से। अच्छा, हमने सुना कि यहाँ पे महिलाओं को भी बेपर्दा किया गया, बेआबरू की। वो मैं बताऊँगा। मेरे यहाँ तो आदम भाई मेरे यहाँ आना जाना सब कुछ था उनका। डॉक्टर तनवीर साहब के यहाँ आना जाना था, मगर डॉक्टर तनवीर साहब बोले यार मेरे यहाँ बड़ी परेशानी हो रही है कि मैं बड़ा अस्पताल बनाना चाहता हूँ और हार्ट पेशेंट यहाँ पे रामपुर में बड़ी परेशानी है कि आधे रास्ते में लोग क्या नाम है इंतकाल हो जाता है। मैं कार्नेशन पे क्या नाम है जगह लेके बनाऊँगा। अब इन्होंने ये सोचा आदम भाई ने कि डॉक्टर तनवीर जब इतना बड़ा अस्पताल बना लेगा तो फिर मेरे पास लेटर पैड लिखवाने के लिए कौन आगा। इन्होंने डॉक्टर साहब से मना करा कि ये अस्पताल आप मत बनाइए। डॉक्टर तनवीर बोले कि मैं बनाऊंगा, मैं रामपुर वालों की मदद करना चाहता हूँ। कोई सियासी किस्सा नहीं था ना, वो इलेक्शन में लड़ते वो तो उनकी रपट करा दी, समझे। उनकी रपट जब कराई, उनकी रपट कराने के बाद महमूद साहब पे जो उनके भाई, कोई सियासी किस्सा नहीं है उनका। किस साल की घटना बता रहे हैं आप? ये समाजवादी की सरकार में हुआ। वैसे बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, अपोजिशन में तो बड़े अंदाज में हैं।